प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ाओ छिन, लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ये जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, धनी यही तुम्हारा विश्राम, धनी यही तुम्हारा विश्राम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभारना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी, इस सत्संग में उपस्थित पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाड़िले आप सब सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज के असीम कृपा से हम सत्संग में श्री कीर्तन ग्रंथ के द्वितीय प्रकरण में चर्चा सुन रहे थे। तो आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ से ही तृतीय प्रकरण में चर्चा सुनेंगे। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी श्री कीर्तन ग्रंथ के तृतीय प्रकरण में इस मनुष्य देह का महत्व समझाते हैं और साथ ही साथ आत्मा यानी परमात्मा को जानने के लिए समझाते हैं। आत्मा और परमात्मा की पहचान करने के लिए शास्त्र उपदेश का ज्ञान समझाते हैं। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, साधु भाई चीनो शब्द को ही चीनो, ऐसो उत्तम आकार तो को दिनो, जिन प्रकट प्रकाश जो कीनो। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी इस प्रकरण में कहते हैं कि हे साधु संत जन, हे साधु जन, परमात्मा की पहचान कराने वाली शास्त्र वचनों के रहस्य को समझो। शास्त्रों में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान दी रखी है, उन शब्द को आप चिनो, उनको जानो। इन शब्द का ज्ञान प्राप्त कर अपने आत्मा को आप पहचानो, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को पहचानो। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा धाम धनी ने तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ शरीर मनुष्य देह दिया है, जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात अनुभव किया जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है। तो ऐसा अमूल्य धन परमात्मा ने प्रदान की है, ऐसा देह हमको मिला है, जिसके द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं, पा सकते हैं। मान के दे अखंड फल पाइए,
सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। ए तो अदखिन को अवसर सो गमावत माज निदर। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि यह मनुष्य देह द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। परमधाम रूपी अखंड फल इसी मनुष्य देह से पाया जा सकता है। ऐसे महामूल्यवान मानव शरीर को प्राप्त कर उसे क्यों व्यर्थ में आप गमा रहे हो। जिस तन से हम अखंड मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को जान सकते हैं, पा सकते हैं, घर परमधाम को पा सकते हैं, तो ऐसे मनुष्य धन प्राप्त करके भी इस मनुष्य तन को व्यर्थ आप गमा क्यों रहे हो। यह अवसर तो आधे क्षण के लिए मात्र है। थोड़ा दिन ये शरीर रहेगा, थोड़े दिन में ये शरीर चला जाएगा। सदा सर्वदा हमारे पास में शरीर नहीं रहेगा। ये मनुष्य जीवन सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। ऐसे अज्ञान रूपी निधि में पड़कर व्यर्थ में ये मनुष्य देह क्यों ऐसे ही गमा रहे हो, व्यर्थ में क्यों गमा रहे हो। शब्दा कहे प्रकट प्रवान, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिना आग न जावे। तो स्वामी जी कहते हैं धर्म शास्त्रों के शब्दों के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रकट होता है और वे धर्म शास्त्र ही सद्गुरु की पहचान भी कराते हैं। जो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की वास्तविक परख है पहचान करवाते हैं, वही सद्गुरु कहलाते हैं। जो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को पूर्ण रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं, परमात्मा को परख करवाते हैं, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का अनुभव करवाते हैं, घर धाम को बताते हैं, लीलाएं को बताने वाले ही सद्गुरु होते हैं। क्योंकि परमात्मा की पहचान हुए बिना अंतःदहा यानी कि त्रया ताप नहीं मिट सकती। जब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी, आत्मा का पहचान नहीं होगा, तब तक हृदय का ताप मिटेगा नहीं। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ होई। सब सियानों की एक मत पाई, पर अज्ञान देखे रे जुदाई। तो स्वामी जी कहते हैं धर्म ग्रंथ के प्राणभूत सिद्धांतों के अनुरूप चलने वाले ही सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु धर्म शास्त्र के अनुरूप ही चलते हैं। सब धर्म ग्रंथों की वाणी समान अर्थ धारण करती है, अर्थात एक ही पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को ही संकेत करती है। संपूर्ण धर्म शास्त्र का रहस्य जो होता है, संपूर्ण धर्म शास्त्रों का तात्विक ज्ञान होता है, वो परमात्मा को ही लक्षित करता है। वास्तव में सब ज्ञानी जनों का अभिप्राय भी एक ही है, परंतु धर्म ग्रंथ के सिद्धांतों का न समझने वाले अज्ञानी जन ही उनमें भिन्नता दिखाते हैं। जिन्होंने धर्म ग्रंथ को गहनतम अध्ययन नहीं किया हो, जिन्होंने साधना ही नहीं की हो, जिन्हों के पास में पूर्ण ज्ञान नहीं हो, वो ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में परिलक्षित करते हैं। लेकिन जिन्होंने धर्म ग्रंथ में बहुत ही अध्ययन किया हो, धर्म ग्रंथों के रहस्य को ग्रहण किया हो, बहुत साधनाएं की हो, जिनका हृदय निर्मल हुआ हो, आत्मा जागृत हुई हो, ऐसे सद्गुरु एक ही परमात्मा को परिलक्षित करते हैं। तो धर्म शास्त्रों का भी एक ही मत है, एक ही धारणा है, परमात्मा तो एक ही होते हैं। शास्त्रों में सबे शुद्ध पाइए, पर सद्गुरु बिना क्यों लखाइए। सब शास्त्रों सबदा सीधा कहे, पर ज्यों मेर तिनके आड़े रहे। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं शास्त्रों में परमात्मा की सभी शुद्धि मिलती है, परमात्मा का पूर्ण ज्ञान शास्त्र में ही मिलता है।
किंतु बिना सद्गुरु के उससे किस प्रकार समझाया जाए। शास्त्र में तो बहुत कुछ होता है, सद्गुरु ही समझा सकते हैं कि शास्त्रों की रहस्यों को। शास्त्र में सब कुछ है, परमात्मा के पूर्ण शुद्धि है, लेकिन वो ज्ञान सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। सर्व शास्त्रों में परमात्मा तत्व को समझाने के लिए सीधी और सरल बातें कही है, परंतु जिस प्रकार आँख के सामने केवल एक तिनका आ जाने से पर्वत ढक जाता है, उसी प्रकार से मन में व्याप्त भ्रांतियों से सत्यगन छिपा जाता है। जैसे आँख में कोई भी तिनका रखें तो पूरा ढक देता है, उसी प्रकार से मन के अंदर भ्रामिक भ्रांति हो, माया रूपी तिनका पड़े, अज्ञान रूपी तिनका पड़ जाए तो सारा सत्य ढक जाता है। तो तिनके को हटा करके पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के प्रति दृष्टि रखने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता है। सद्गुरु ही वो करवा देते हैं, वो तिनका को दूर करवा देते हैं। सो तिनका मीटे सतगुरु के संग, तब पार ब्रह्म प्रकाशे अखंड। सतगुरु जी के चरण पशाए, शब्दों बड़ी मत समझाए। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, सद्गुरु के समागम द्वारा जब यह भ्रांति रूपी तिनका दूर होगा, या माया रूपी तिनका दूर होगा, अज्ञान रूपी तिनका दूर होगा, तभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान अखंड प्रकाश दिखाई देने लगेगा। सद्गुरु के चरणों के प्रताप कृपा से ही शास्त्रों के शब्दों में निहित गुण रहस्य समझा जा सकता है। सद्गुरु की कृपा से ही पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को जाना जा सकता है। तब खोजे शब्द को लीजे तत्व, तौल देखिए बड़ी केही मत्त। जासो पाइए प्राण को आधार, सो क्यों सोए गमाए रे गवारा। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, इसलिए हे सजन वृंदजन, शास्त्रों में निर्दिष्ट वचनों का मंथन कर उनके तत्व ज्ञान को ग्रहण करो। शास्त्रों में जिन शब्द पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की ओर निर्दिष्ट करते हैं, परिलक्षित करते हैं, उनके आप अध्ययन करो और उस तत्व ज्ञान को ग्रहण करो, उसमें खूब मंथन करो। विवेक पूर्वक तुलनात्मक दृष्टि से देखो कि बड़ी बुद्धि महामती कौन है। जिस मानव देह द्वारा प्राणाधार परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसे अज्ञान निंद्रा में सोकर मूढ़ों की भांति क्यों गमा रहे हो। या में बड़ी मत को लीजो सार, सतगुरु यही दिखावे पार। इतही वैकुंठ इतही सुन्न, इतही प्रकट पूर्ण ब्रह्मा। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, ऐसे में विवेक बुद्धि द्वारा बड़ी मति वालों के ज्ञान का सागर ग्रहण करो। सद्गुरु यहीं पर इसी संसार में पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के धाम का साक्षात्कार करवाते हैं। आत्मा जागृति होने पर यही वैकुंठ तथा यही शून्य का अनुभव होगा और यहीं पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा। ये बानी गर्जत माज संसारा, खोजी खोज मिटावे अंधारा। मूढ़मती न जाने विचारा, महामत कहे पुकार पुकार। तो ये तारतम बानी इस संसार में गर्जना कर रहा है। खोजने वाले जो जिज्ञासु पिपासु ही खोज कर अपने हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए महामती स्वयं प्राणनाथ जी पुकार पुकार कर इसका रहस्य का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। मूढ़ लोग इस मूल्य न समझने के कारण इस विषय में विचार नहीं करते हैं, लेकिन महामती स्वयं प्राणनाथ जी तो पुकार कर करके
सभी को समझा रहे हैं, आत्मा जागृति तारतम्य रूपी ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। साधु हम देखिया बड़ा तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मया, देख देख आवत मोए हास। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी इसी किरंदन ग्रंथ के चतुर्थ प्रकरण में कहते हैं कि हे साधुजन, मैंने इस संसार में एक बड़ा खेल देखा। लोगों की गतिविधि देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। साधु हम देखा बड़ा तमाशा, यह सब देख देख कर मुझे तो हंसी आती है। लोगों की ऐसी विस्मयता पूर्ण खेल देख कर के मुझे तो बहुत हंसी आती है। तो लोग करते क्या हैं कि ताकि स्वामी जी को हंसी आती है। तो स्वामी जी कहते हैं, मेरी मेरी करते दुनी जाता है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सजन को न देवे। तो स्वामी जी कहते हैं संसार के लोग तो देखो, या मेरा है वह मेरा है, इस प्रकार से कहते हुए पूरे संसार का भार मानो कि अपने सिर ऊपर लेकर के लोग व्यर्थ में ही भटकते रहते हैं। सब कुछ मेरा है, धन मेरा, परिवार मेरा, सब कुछ मेरा है, ऐसे करके घूमते भटकते घूमते रहते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं। तो किंतु इस क्षणभंगुर देह का पल मात्र का भी भरोसा नहीं है। वास्तव में ये शरीर क्षणभंगुर है, इसका तो पाऊ पल का भी भरोसा नहीं है। वो भी जानते हुए सर्जनहार परमात्मा के समक्ष आत्मा समर्पित कोई नहीं करता। उसको पता है कि सब लोग मर मर के जाते हैं, कोई कुछ भी लेकर के यहाँ से नहीं गया। तो भी ये तो परमात्मा के शरणों में कभी नहीं जाते, परमात्मा को सर्वस्व आत्म समर्पण नहीं करते, अपने आप को परमात्मा के चरण में समर्पित नहीं करते हैं। मैं करने वाला हूँ, मेरा है करके अहंकार से घूमते रहते हैं अंतिम प्राण के अंतिम क्षण तक। तो ये देख कर के मुझे बहुत ही हंसी आती है। सिर ले काम करे माया को, निसंग पछाड़े आप अंगा, न करे भजन दोष देवे साई को, कहे दया बिना न होए साध संग। तो कहते हैं ऐसे लोग माया के कार्यों को अपने सिर पर लेते हैं और उसके लिए अपने शरीर को भी समर्पित कर देते हैं। वे स्वयं प्रभु स्मरण तो करते ही नहीं, उल्टा परमात्मा को दोष देकर कहते हैं कि उनकी दया बिना संतों का संग प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों परमात्मा को ही देते हैं, परमात्मा की कृपा बगैर कुछ नहीं होता है। तो संतों का संग होना, परमात्मा की पहचान होना, आत्म जागृति होना ही परमात्मा का कृपा हो तभी होगा। अपने आप को कोई प्रयास ही नहीं करते हैं। बांधत बंद आपको आपे, न समझे माया को मरम, अपनों कियो न देखे अंधा, पीछे रोए दोष दे दे कर्म। तो स्वामी जी कहते हैं संसार के लोग माया के मर्म को समझते ही नहीं, समझे बिना ही अपने द्वारा बनाए गए माया के बंधनों में स्वयं बच जाते हैं। जैसे अपने घर परिवार धन संपत्ति पूरा बंधन को, पूरा जाल को अपने आप फैलाते हैं, तो उसी बंधन में आप फंस जाते हैं, मोह रूपी बंधन में फंस जाते हैं। ऐसे अंधे अज्ञानी लोग अपने किए हुए कर्मों को देखते ही नहीं है, देख नहीं सकते और अपने भाग्य कर्म को दोष मानकर रोते फिरते रहते हैं कि कर्म करते हैं स्वयं, जब फल प्राप्त होती है तो अपने कर्म को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं।
तो अपना किया हुआ तो भोगना पड़ता है। ये नहीं समझते कि हम लोगों ने ऐसे ही कर्म किया है, इसका परिणाम स्वरूप हम भोग रहे हैं करके अपने आप को भूल गलती नहीं मानते। वो भाग्य को दोष देने लगते हैं, परमात्मा को कोसने लगते हैं। समझे साध कावे दुनि में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, कोई छुट न सके या फंद। तो स्वामी जी कहते हैं जो लोग संसार में बुद्धिमान साधु के रूप में पहचाने जाते हैं वे भी बाहर से ही आनंदित दिखाई देते हैं, किंतु उनके अंतर में भ्रम अज्ञान रूपी ज्वाला जलती रहती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति माया के इस बंधनों से छूट नहीं सकता। तो ये सारे विचित्रता को देख करके मुझे तो हंसी ही आती है। परत नहीं पहचान पिंड को, शुद्ध न अपन घर, मुखते कहे मोहे संशय मिटिया, मैं देखे साधक ते या पार। तो स्वामी जी और कहते हैं आगे कि मैंने ऐसे भी अनेक साधु देखे हैं जिनको अपने पिंड यानी कि शरीर का भी ज्ञान नहीं होता और अपने मूल घर की भी शुद्धि नहीं होती, तथापि अपने मुख से कहते रहते हैं कि हमारे तो सभी शंकाएं मिट गई है, हम लोग ने तो परमात्मा को पा लिया है, हम सब कुछ जानते हैं, हम ज्ञानी है, ऐसा का कहते हैं। तो ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं। साध सुने मैं के देखे केते, अगम कर कर गावे, नेचे जाए करे निराकार, या ठौर चित्त ठहरावे। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने ऐसे अनेक साधुओं के संबंधों से सुना है और उन्हें देखा भी है, जो परमात्मा को अगम्य कहते रहते हैं और अंत में यह निश्चित कर लेते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, फिर निराकार में ही चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो ऐसे कई लोग हमें मिले हैं। तो ये सारी विचित्रता को देख करके मुझे तो हंसी ही आती है। वास्तविकता को छोड़ करके बाह्य आडंबर करने वाले लोगों को देख करके हंसी आती है। परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है। परमात्मा को पाना हो, परम धाम में जाना हो तो सत्य वस्तु को ग्रहण करना पड़ता है। बाह्य आडंबर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो स्वामी जी बहुत ही अच्छी तरह से इस कीर्तन ग्रंथ के चतुर्थ प्रकरण में समझा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने चतुर्थ प्रकरण के 7वें चौपाई तक सत्संग सुना है। इससे आगे फिर कल सुनेंगे। आज के लिए आज का प्रवचन को यहीं विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।